अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पीपल्स पार्टी क्या पीडीएम का हिस्सा रह पाएगी? पीडीएम टूट जाएगा, पीपल्स पार्टी को निकाल दिया जाएगा या पीपल्स पार्टी निकल जाएगी पीडीएम से? इसका इन्हिसार है पीपल्स पार्टी के एक इजलास पर, जिसका ऐलान किया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि पार्टी एक फ़ैसला, बड़ा फ़ैसला जो पीडीएम ने किया है वो फ़ैसला अपनी सीईसी में ले जाएगी और सीईसी में वो फ़ैसला रखा जाएगा, उस पर मुशावरत होगी और जो उसके बाद जो सीईसी का फ़ैसला होगा वो सब का फ़ैसला होगा। वो एजाज़ हसन का भी फ़ैसला होगा, वो बिलावल भुट्टो का भी होगा, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी होगा, वो आसिफ ज़रदारी साहब का भी होगा, सबका फ़ैसला होगा जो सीईसी फ़ैसला करेगी। अब सबको इंतज़ार था सीईसी के उस इजलास का। तवक्को ये की जा रही थी कि जनाब वो सीईसी का इजलास होगा गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी पर 27 दिसंबर को। मेरा भी यही ख्याल था, मगर ये इजलास अब बुला लिया गया है 29 दिसंबर को कराची में। गढ़ी खुदाबख्श में नहीं हो रहा, कराची में होगा। 27 दिसंबर को सीईसी की लीडर जो पीडीएम की लीडरशिप है वो वहाँ पर गढ़ी खुदाबख्श में मौजूद होगी, नोडेरो हाउस पर मौजूद होगी। वहाँ पर जो होगा इशाइया होगा बिलावल भुट्टो की जानिब से पीडीएम की लीडरशिप के एजाज़ में, मान में, और उसमें जो है मुशावरत होगी पीडीएम के मुस्तकबिल के मुतालिक। लेकिन जो असल मामला जो अटका हुआ है, जो रुका हुआ है, वो होगा 29 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के इजलास में उसका फ़ैसला। यानी ये इतना अहम मामला है, इतना गंभीर मामला है कि जो पीपल्स पार्टी और के पीडीएम के साथ जो इत्तेहाद है उसको, और बज़ात ख़ुद पीडीएम के इत्तेहाद का के मुस्तकबिल का फ़ैसला उस इजलास में होगा। एक इंतहाई अहम मामला वो है इस्तीफ़ों का मामला। पीडीएम ने फ़ैसला किया था कि जो होगा इस्तीफ़े होंगे। ये जो इजलास हुआ था पीडीएम का इस्लामाबाद में लाहौर जलसे से पहले 8 दिसंबर को, उस इजलास में पीडीएम ने फ़ैसला किया था कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे 31 दिसंबर तक। सारे जो जमातों के एमपीएज़ एमएनएज़ हैं वो अपनी अपनी क़यादत के पास इस्तीफ़े जमा करवाएंगे और उसके बाद क़यादत फ़ैसला करेगी कि वो इस्तीफ़े कब स्पीकर्स को देने हैं। और उसके बाद 13 दिसंबर का जलसा हुआ। 13 दिसंबर के जलसे के बाद 14 दिसंबर को मरीम नवाज़ की मेज़बानी में जाती उमरा में पीडीएम का फिर सरबराही इजलास हुआ। और उस इजलास में के बाद ब्रीफिंग जो हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, तो उसमें बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम मामला सीईसी में लेकर जाएंगे। यानी पीपल्स पार्टी ने जो 8 दिसंबर को जो फ़ैसला हुआ था वो फ़ैसला कबूल तो कर लिया था क़यादत ने, लेकिन उसकी मंजूरी उन्होंने कहा कि अभी हमने लेनी है अपनी जमात से। और उसके बाद उस इजलास में जो हुआ था उसमें जो आसिफ ज़रदारी ने आर्गूमेंट किया था वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था कि जनाब मुझसे मेरे एमपीएज़ एमएनएज़ पूछते हैं कि हम इस्तीफ़े तो दे दें, तो इस्तीफ़ों के बाद क्या होगा? क्या हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे? क्या ये यकीनी होगा कि अगर हम इस्तीफ़े दे देते हैं, हम अपनी सीट नशिस्तें छोड़ देते हैं या सिंध असम्बली तोड़ देते हैं, सिंध हुकूमत छोड़ देते हैं, कौमी असम्बली छोड़ देते हैं, तो फिर क्या वहाँ पर ये यकीनी होगा कि वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे? और अगर हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाती है तो क्या हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी? अगर हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी तो फिर हम इस्तीफ़े क्यों दें? ये वो सवाल था। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा ख़दशा था जो माजी में सच साबित हो चुका हुआ है, और वो ख़दशा ये था कि अगर हमें इजाज़त नहीं दी जाती ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की, यानी पीडीएम के इस्तीफ़ों के बाद ज़िमनी इंतखाबात हो, तो हमें इजाज़त ना दी जाए, ना मिले उसमें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की, तो फिर हमारे हलकों में कोई और क़ुव्वत आ जाएगी जो जीत कर आ जाएगी, हमारे मुखालफिन आ जाएंगे, तो उसके बाद हलके तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। जब एक बार एक हलका निकल गया तो वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल वही आसिफ ज़रदारी ने कहा कि जो 85 में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया था एमआरडी के प्रेशर में आकर, एमआरडी के दबाव में आकर, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत थी वो जो कम हुई तो वो कम होती गई। तो अब अगर हम हल्के छोड़ेंगे तो क्या गारंटी है, ये क्या पीडीएम की क़यादत ये गारंटी करती है कि इंतखाबात नहीं होंगे और इस्तीफ़ों जो हुकूमत चली जाएगी तो फिर बिस्मिल्लाह हम देते थे और फिर पीडीएम की क़यादत जो करेगी कहेगी वो करेंगे। तो उसके बाद फ़ैसला ये हुआ था कि जनाब पीपल्स पार्टी अपना मामला सीईसी में रखेगी और सीईसी की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का जो फ़ैसला होगा वो पीडीएम को आगाह कर दिया जाएगा और उसके बाद पीडीएम अपनी नई हिकमत अमली बनाएगी। अब ये मामला जो है ज़ाहिर पर क्योंकि सीईसी में जाना था तो फिर सीईसी के इजलास का इंतज़ार था सबको, और सीईसी का इजलास कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम भी रोज़ाना पता करते थे और मुझे पता चला कि जनाब अब ये इजलास 29 दिसंबर को फ़ाइनली बुला लिया गया है। अब इस इजलास में होगा असल मामला ज़ेर बहस, वही इस्तीफ़ों का। अब अगर अब ये तज्ज़िया है कि
अब अगर पहले भी तज्जिया ही था कुछ हिस्सा, लेकिन बहरहाल एक कुछ साबित हो चुका ना माजी में, जो 85 वाला था, और फिर APDM का भी एक किस्सा है, वो भी मैंने पहले भी सुनाया था, आज ज़रा और खुल के भी सुनाता हूँ वो, कि अगर पीपल्स पार्टी ये फ़ैसला करती है कि हम PDM के इस्तीफ़ों के साथ हैं और साथ जाएंगे तो ठीक, और अगर पीपल्स पार्टी जिसका कभी इम्कान है कि अगर पीपल्स पार्टी ये फ़ैसला करती है कि नहीं इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, हम इस्तीफ़ों के फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए, इसको दोबारा देखा जाए, इस्तीफ़ों से मसला हल नहीं होगा, और अगर ये फ़ैसला लेकर पीपल्स पार्टी जाती है PDM में, और फिर PDM में मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम नवाज़ साहबा और नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह उनका स्टांस था पहले, अब थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून में लचक आई है, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन अगर उस लचक से हट के अगर बात करें, अगर वो जो पहले उनका स्टांस था कि जनाब इस्तीफ़े देने हैं, इस्तीफ़ों के अलावा कोई चारा नहीं, इस हुकूमत को भेजने के लिए इस्तीफ़ों के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अगर मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब इस पर मुसर रहते हैं, इस पर बज़द रहते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फिर पीपल्स पार्टी को फ़ैसला करना होगा कि वो इत्तेहाद में रहती है या नहीं, या फिर PDM फ़ैसला करेगा APDM की तरह कि पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना है या नहीं। और फिर पीपल्स पार्टी अगर वजह जो भी है, रीज़न जो भी है, अब ये है जो चीज़ें हो सकती हैं मुमकिन तौर पर, फिर ये हो सकता है कि फिर पीपल्स पार्टी के लिए कहा जाएगा कि पीपल्स पार्टी की हो गई है डील इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुमकिन है हो भी गई हो, मुमकिन है हो भी जाए, लेकिन बहरहाल एक PDM के पास एक जो इम्कानी रास्ता है वो ये होगा कि पीपल्स पार्टी की डील हो गई है, पीपल्स पार्टी B टीम हो गई है उसकी तहरीक इंसाफ की या इस्टेब्लिशमेंट की, लिहाजा पीपल्स पार्टी को तो इत्तेहाद से कर दो अलग, और अब हम चलते हैं अगले रास्ते पर। उसके बाद PDM, ज़ाहिर अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी तो PDM भी इस्तीफ़े नहीं देगा, तो इस्तीफ़ों का मामला तो बहरहाल आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को काना करके, गंदा करके निकाला जा सकता है, या फिर पीपल्स पार्टी खुद निकल सकती है, जिसका इम्कान कम है, पीपल्स पार्टी खुद नहीं निकलेगी। APDM में माजी में ये हुआ था कि मुशर्रफ के दौर में APC बुलाई गई थी लंदन में, उस लंदन APC में नवाज शरीफ की मेज़बानी में थी वो APC, उस APC में APDM ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये PDM है वो APDM बनाई गई थी। उसमें मैंने पहले भी गुजारिश की हुई है कि 2-4 नुकात पर पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया था, और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम साहब अल्लाह बख्शे, उनको वहाँ से इजलास से निकाल कर बाहर कर दिया गया था। वो सड़क पर खड़े हुए थे, और लिटरली सड़क पर खड़े हुए थे। जो हमारे दोस्त साहब उस वक्त गए थे वहाँ कवर करने यहाँ से पाकिस्तान से, उन्होंने बताया था कि मखदूम साहब टैक्सी के इंतजार में कर रहे थे कि जनाब उनको तो वो बाइज़्ज़त तरीके से भी नहीं निकाला गया था। तो नुकात क्या थे कि जनाब मुशर्रफ के होते हुए जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी कह रही थी नहीं, इंतखाबात जिस सूरत में होंगे हिस्सा लेना है। दूसरा ये कि इफ्तिखार चौधरी जो MQM है, MQM के साथ किसी किस्म का अलाइंस नहीं होगा फ्यूचर में, किसी किस्म का सियासी अलाइंस, किसी किस्म के सीट एडजस्टमेंट, किसी किस्म का हुकूमत में इत्तेहाद जो भी वो नहीं होगा। तो इस पर भी पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया था, और ये क्योंकि पहले शेड्यूल में था तो बेनज़ीर साहिबा ने पहले कहा भी था, और उसके बाद मखदूम साहब को कह के भी ये भेजा था कि जनाब इन मामलात पर हमने नहीं बैठना, क्योंकि मोहतरमा को पता था कि अगर वहाँ पर ये नुकात पर हमें निकाला जा सकता है, तो लिहाजा मोहतरमा खुद नहीं गई थी, मखदूम साहब गए थे उस इजलास में, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो APDM बहरहाल वहाँ बन गया, APDM बना। APDM के बाद 2008 के इंतखाबात, 2007 में इंतखाबात होने थे, बीबी का जो 2008 में होने थे, बहरहाल बेनज़ीर साहिबा का सान्या हो गया, बेनज़ीर साहिबा कत्ल हो गई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उससे पहले कि जो APDM इंतखाबात होने थे, तो इंतखाबात के लिए नवाज शरीफ साहब APDM के साथ खड़े थे, बाइकआउट कर रहे थे। मोहतरमा ने उनको समझा बुझाकर कहा कि नहीं, इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे तो मुशर्रफ को घर नहीं भेज सकते। तो नवाज शरीफ ने APDM में जाकर बता दिया अपना फ़ैसला कि जन हम तो इंतखाबात में जा रहे हैं और हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो उससे नवाज शरीफ को APDM से निकाल दिया गया था। फिर पहले पीपल्स पार्टी को निकाला गया, फिर नवाज शरीफ को निकाला गया, फिर इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब तो बहुत छोटे लीडर थे, काजी हुसैन अहमद साहब थे, इमरान खान साहब थे, और बलोच नेशनलिस्ट जमातें थी, इन्होंने बाइकआउट किया था। पीपल्स पार्टी, ANP और बाकी जमातों ने फैसला किया था कि नून लीग के हम इलेक्शन लड़ेंगे। फिर बेनज़ीर साहबा का सान्या हो गया। फिर आसिफ ज़रदारी को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इंतखाबात का नहीं लड़ते हम, आसिफ ज़रदारी ने कहा नहीं, हमें इंतखाबात का मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। अब सूरत हाल फिर वहीं की वहीं आकर खड़ी हुई है। तब इंतखाबात के बाइकआउट का मामला था, अब मामला है मुंतखब ऐवानों से निकलने का। तो पीपल्स पार्टी का अभी भी आर्गूमेंट यही है, और जो मुतवक्का तौर पर जिसका कभी इम्कान है कि CEC के इजलास के बाद यही आर्गूमेंट होगा कि इंतखाबात में जाएँ, इंतखाबात कह रहा हूँ मैं कि पार्लियामेंट से बाहर ना निकले, ऐवानों से बाहर ना निकले, ऐवानों के अंदर लड़के लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत को घर भेजे, कोई और तरीका अख्तियार करे, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, मैदान में रहना चाहिए। और दूसरा, अब आपने देखा कि जो ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK में, वो जो कौमी और सूबाई असम्बली के 8 नशस्तें हैं, 2 कौमी और
जमात 6 सूबाई असम्बली की, उस पर भी APDM की शरीक जमातें जो उस पर भी इंतखाबात लड़ रही हैं। लिहाजा अब ये है कि जो पीपल्स पार्टी मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी अपना आर्गूमेंट बिल्ड करके जो CEC से निकाल जब आएगी तो APDM को मना ले कि इस्तीफ़े जो हैं वो डराने के लिए रखे जाएं, इस्तीफ़े दिए ना जाएं, उसके लिए ज़रा हुकूमत के साथ खेला जाए, ज़रा प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस्तीफ़े दिए ना जाए। मुमकिन है पीपल्स पार्टी मनवाने में कामयाब हो जाए। अगर ये होता है तो फिर तो PDM बरकरार रहेगा, वरना फिर यही होगा जो APDM में हुआ था कि पीपल्स पार्टी को निकाल दिया जाएगा और फिर आगे अगर चाहे नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून भी उस तरह उसका ऐसा ना रहे या उस तरह APDM चल भी ना सके, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी तो फिर मुस्लिम लीग नून क्यों वो खाली छोड़ेगी। उसके बाद पीपल्स पार्टी से बड़ी जमात या बड़ा स्टेक तो मुस्लिम लीग नून का है कौमी असम्बली की हद तक, तो फिर वो क्यों बाहर निकलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल जो 29 दिसंबर को पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास है उस पर मुनहसर है, वो तय करेगा PDM की के मुस्तकबिल को भी और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के आइंदा मराहल भी उस इजलास के बाद ही हतमी होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।